और अंदर लाइट की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। मेरे जैसा बुढ़ा आदमी किस तरह ढूंढे, मैं टटोला फिर मुझे नजर आया। हाँ, इतने में 4 आदमी और खड़े हो गए। ये मतदान बाधित हो रहा है नहीं। मैं बताता हूँ, अभी हमारे बड़े भाई आए थे वोट डालने के लिए, तो उन पे ये कहा गया कि असली वाले ले गया हो। जब फोटो स्टेट है, उसका नंबर तो हैगा, उनको वापस दे दिया। वोट आते हैं, हाँ लगभग 2 वोट आए हैं बस 17-18 में 2 वोट। हाँ जी, हमने अपने पार्सल से बात की, MLA से बात किया, कुछ नहीं हो रहा है। हम थक चुके हैं, अब अपने घर जा रहे हैं। हम थक चुके हैं फिर के, कल से फिर रहे हैं। कुछ वोट गए हैं? 16 वोट गए हैं, सिर्फ 2 आए हैं। नहीं, देखिए इस समय जनपद में सभी जगह नगर निगम और सभी नगर निकायों में मतदान पूरी तरह से पीसफुली चल रहा है। और अभी तक हम लोग जो 11 बजे तक की सूचना है, 11 बजे तक की सूचना के हिसाब से लगभग जो है 22% मतदान हुआ है। इंटर कॉलेज में हमें पोलिंग एजेंट हैं यहाँ पे हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सार्थक वालिया, मैं भारतीय जनता पार्टी से पोलिंग एजेंट हूँ महापौर का। लेकिन भीड़ क्यों नहीं आ रही है अभी तक? 11 बज रहे हैं। कुछ वोट सुबह डाल के चले गए हैं, कुछ अभी थोड़ी देर में आएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करूंगा कि प्लीज़ मत करने जरूर आए, अपने मत का प्रयोग जरूर करें। जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, इस बार लोगों को समझा नहीं पाए क्या? नहीं सर, हमारे कार्यकर्ता पूरे लगे हुए हैं, लोगों को निकाल रहे हैं और वोट डालने के लिए भेज रहे हैं। क्योंकि 11 बज रहे हैं और कोई इतनी परसेंटेज नहीं दिख रही है वोटों की। आराम से आते हैं सर। अब हम 1:30 बजे देखेंगे, 1:30-2 बजे। 1:30 बजे तक आपको 50% तक पोलिंग दिखेगी हमारे यहाँ। 1:30-2 बजे तक दिखेगी। तो लोगों को आपने समझाया नहीं भाई, पहले नाश्ता नहीं करना, जलपान नहीं करना? लोगों को बस समझाया लेकिन नहीं माने, अब क्या कर सकते हैं। हमारे साथ ये कुछ मुस्लिम युवतियाँ हैं जिन्होंने पहली बार वोट गिरा है। पहली बार वोट गिरा है? यस। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है वोट गिर के। वोट गिर के अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपका नाम? आपका? शाहीन। और आपका? शगुफ्ता। महक। महक, आपने आज वोट गिरा है, आप में महक जैसी फीलिंग आ रही है आज? जी है? जी। ठीक है। ये भी हमारे बच्चे हैं, इन्होंने पहली बार वोट गिरी आज और बड़ा ही हंस रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा उत्साह भी है और एक खुशी होती है पहली बार जब वोट देता है बच्चा। तो गुरु नानक इंटर कॉलेज में वोट गिरने आए हुए हैं। ये इस्लामिया कॉलेज के पास ही यहाँ पे भाजपा का, देखिए भाजपा का झंडा लगा हुआ है और पहली बार भाजपा का झंडा दिख रहा है यहाँ पे। और भाजपा के कार्यकर्ता भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जो यहाँ पे और जो है यहाँ पे पर्चियाँ भी दे रहे हैं भाजपा कार्यकर्ता। पहली बार अगर भाजपा का यहाँ पे कुछ वोटें ले गई भाजपा के लिए, तो बहुत मतलब भाजपा के लिए सीट निकालने की बहुत बड़ी उम्मीद हो जाएगी अगर भाजपा की यहाँ से वोटें मिल जाती हैं। वोट देने जी। तो यहाँ पर्ची मिल गई आप लोगों की? जी, पर्ची निकली नहीं रही। पर्ची नहीं मिल रही। सुबह से कितने लोग आ चुके हैं पर्ची निकलवाने? कम से कम ऐसे आ गए 300 आदमी। 300 आदमी ने पर्ची निकलवाई आपके बूथ से? अच्छा। और कम से कम निकले नहीं, कम से कम 150 के करीब निकले नहीं। जो पर्ची 300 जा चुकी है और 150 निकली नहीं। तो आपका कैंडिडेट जो है ये हाजी मोहम्मद सोहेल, तो सीट निकल जाएगी इनकी यहाँ पे? जी इंशाल्लाह निकलेगी। इंशाल्लाह निकलेगी। इस बार निकलेगी? जी निकलेगी इंशाल्लाह। क्योंकि भाजपा का पहली बार। हाँ बताएं। फुल बहुमत से निकलेगी इंशाल्लाह। पूरे इनका कहना बहुमत है, लेकिन हारते हैं जीतते हैं, लेकिन भाजपा के नेता तो बनी जाते हैं हाजी मोहम्मद सोहेल। और इनके लिए ये पार्षद ही है समझ लीजिए। अगर ये जीत होती, और इन्होंने सबसे बड़ी बात है जो दिलेरी दिखाई है यहाँ पे कि मुस्लिम के गढ़ में भाजपा का झंडा गड़वा दिया इन्होंने। तो मैं कैमरामैन समीर के साथ नीरज जॉय, एम न्यूज़ भारत, सहारनपुर। देखिए नौजवान हैं और ये भीम आर्मी के कार्यकर्ता है चंद्रशेखर के, और लैपटॉप बसपा किसी समाजवादी किसी भी कार्यालय में हमने लैपटॉप नहीं देखा, लेकिन चंद्रशेखर की पार्टी के कार्यकर्ता ये लैपटॉप पे कर रहे हैं लोगों के पर्चियाँ, आधार कार्ड चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं आप? सर इनकी वोटिंग पर्ची निकाल रहा हूँ सर। वोटिंग पर्ची निकाल रहे हैं लैपटॉप से? जी सर। इतनी हाईटेक? कितना बड़े में? बीटेक। ये देखिए नौजवान है, बीटेक कर रखा है और भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं। ये कहीं पूरे सहारनपुर में नहीं दिखा मुझे ऐसा नज़ारा कि लैपटॉप लेकर ये लोगों की पर्चियाँ निकाल रहे हैं। ये है पढ़ाई, और पढ़ाई के साथ साथ ये काम करना, ये है पढ़ाई। जिलाधिकारी साहब मुआयना कर रहे हैं इस समय जयवीर जैन कॉलेज साहब का। सर कैसे चल रहा है जिले में इस समय? नहीं, देखिए इस समय जनपद में सभी जगह नगर निगम और सभी नगर निकायों में मतदान पूरी तरह से पीसफुली चल रहा है। और अभी तक हम लोग जो 11 बजे तक की सूचना है, 11 बजे तक की सूचना के हिसाब से लगभग जो है 22% मतदान हुआ है। और सभी जगह हमारी जो फोर्स है, सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट हैं, सभी लोग अपने कार्य में जो है मुस्तैद हैं। और
कहीं से पूरे जनपद में कहीं से कोई जो है किसी कोई प्रतिकूल घटना की जानकारी नहीं है। हम भी पूरे शहर का भ्रमण करा, लेकिन हाँ इस बार कुछ भी थोड़ी सी भी छुटपुट नहीं है। ये आपको आप बधाई के पात्र हैं इसमें। नहीं, सभी जगह पर्याप्त फोर्स है, BSF है, PSC है, सब जगह इतना बढ़िया इलेक्शन इस बार हो रहा है हाँ। कि बिल्कुल कोई भी नहीं है कि लोग फालतू घूम रहे हैं या कुछ है। पुलिस आराम से बिल्कुल ड्यूटी हो रही है। हमारे साथ एक वोटर हैं जिन्होंने अपने जीवन का पहला वोट आज दिया है। क्या नाम है आपका? अभय सिंधु है। अभय सिंधु। अच्छा, पहली बार वोट दिया आज? हाँ जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बढ़िया लगा। हाँ जी। फिंगर दिखा। ये देखिए नौजवान का जज्बा। लेकिन अब आजकल के नौजवान क्या कर रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं लेकिन वोट गिरने नहीं आते हैं, जिससे पार्टी कोई भी पार्टी हो उसमें बड़ा नुकसान होता है। लेकिन इन्हें भी मैं अपील करूंगा कि जब भी वोट निकालने, वोट गिरने के लिए जरूर समय निकालें, चाहे आप विदेश में हो चाहे कहीं भी हो। बिल्कुल। और वोट देना बहुत जरूरी। वोट आते हैं हाँ। लगभग 2 वोट आए हैं बस 17-18 में 2 वोट। हाँ जी, हमने अपने पार्सल से बात की, MLA से बात किया, कुछ नहीं हो रहा है। हम थक चुके हैं, अब अपने घर जा रहे हैं। हम थक चुके हैं फिर के, कल से फिर रहे हैं, कुछ वोट नहीं। गए मैं 16 वोट गया, मैं सिर्फ 2 आए हैं। हम थक चुके हैं, अब घर जा रहे हैं अपने बस। इस्लामिया कॉलेज में जो मुस्लिमों का गढ़ माना जाता है, मुस्लिम वोटर बहुत ज़्यादा हैं यहाँ तादाद में, जो फैसला करते हैं यहाँ पर हार जीत का। जरा समीर दिखाए कैमरा मार के। नई भीड़ इतनी इस समय जो है 10:30 बज रहे हैं, इतनी भीड़ नज़र नहीं आ रही है और भीड़ अभी घरों से नहीं निकली है और अभी जो है देखना है कि क्या होता है। सर कैसा चल रहा है चुनाव, ये बताएं आप। नहीं, चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपादित हो रहा है और हमारा पूरा प्रयास है कि पूरी तरीके से शांति व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रहेगी और बस शासन प्रशासन का और पुलिस का यही मंतव्य है कि हमारा चुनाव शांतिपूर्ण है। सर कोई फर्जी वोटर अभी तक तो कोई नहीं पकड़ा मिला? मेरी संज्ञान में अभी तक कोई इस प्रकार का मामला नहीं है। मेरे संज्ञान में कोई मामला नहीं आया है जी। ये तो हमारे साथ CO अजेंद्र यादव जी और देख रहे थे इस्लामिया कॉलेज की, क्योंकि ये गढ़ माना जाता है और अभी आगे उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं अपने पुलिस के कर्मचारियों को। ये भाजपा का बूथ लगा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं करा रखी है, बहुत समझदार लोग हो गए यहाँ के और जो है ज़्यादा नहीं है। और SO साहब भी यहाँ पे जो है पूरा देखभाल कर रहे हैं, पूरा है कि फालतू आदमी कोई नहीं घुसेगा। और सबसे बड़ी उन्होंने जो कल SSP साहब ने अपील करी थी कि फर्जी वोटर पे बहुत बड़ा पुलिस ने अपना ध्यान रखा, अगर कोई भी फर्जी वोटर पकड़ा गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं मलीपुर रोड पर और यहाँ पर जो बस्ता लगा हुआ है खाली भाजपा का बस्ता लगा हुआ है। भाजपा के लिए खुशी की लहर है कि यहाँ पर भीड़ है और वोट गिर रही है दबाकर, और दूसरी पार्टी का तो बस्ता ही नहीं है यहाँ पर और सिर्फ भाजपा के बस्ते लगे हुए हैं और भाजपा के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और लोग यहाँ पे काफ़ी उत्साह से वोट दे रहे हैं। एक बहुत बड़ी भाजपा के लिए खुशी है और भाजपा की एक आंखों में चमक आएगी इस रिपोर्ट को देखकर। और कई लोगों की वोटें भी गायब हैं, जो वोटें नहीं मिली हैं मलीपुर रोड पर, वो लोगों के लिए भी निराशा है। उन लोगों को वोटें इस बार नहीं मिली हैं, कईयों के नाम कटे हुए थे। और मैं कैमरामैन समीर के साथ नीरज जॉय, M न्यूज़ भारत, सहारनपुर। 1:20 हो रहा है। लेबर कॉलोनी में जो भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन गढ़ के साथ यहाँ पर एक निर्दलीय भी, जितेंद्र कुमार भी इलेक्शन लड़ रहे हैं पार्षद का, वो निर्दलीय। क्या चल रहा है इलेक्शन यहाँ पे, किसके मान रहे हैं आप? भाई पार्षदी के इलेक्शन में जो नीचे का वोट है वो तो जितेंद्र को जा रहा है। जितेंद्र को? बिल्कुल। निर्दलीय को? और बिल्कुल। ऊपर का वोट भाजपा को जा रहा है। ये भाजपा के लिए यहाँ से अच्छी खबर है, वो गढ़ माना जाता है भाजपा का। और मैं तो पहले कहा था कि भाजपा टू भाजपा यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, जो जीतेगा वो भी भाजपा का, जो हारेगा वो भी भाजपा का है। लेकिन इनका कहना है कि हम जितेंद्र कुमार को वोट दे रहे हैं लेकिन ऊपर हम भाजपा को दे रहे हैं। किसे दिया? जितेंद्र भाई। और ऊपर बीजेपी। ऊपर बीजेपी। ये यहाँ पे लोगों ने पहले मन बना लिया था 4 दिन पहले कि ऊपर का वोट तो हम डॉक्टर अजय सिंह को देंगे और नीचे का वोट हम निर्दलीय जो है जितेंद्र कुमार को देंगे। लेकिन अब तो वोटिंग चल रही है, अभी फैसला तो 13 तारीख में ही आना है और देखना है कि दोनों तरह से। और बस्ते, मजेदारी वाली बात है, बस्ते सारी पार्टी के लगे यहाँ पे, कांग्रेस का भी लगा, निर्दलीय का भी लगा, समाजवादी पार्टी का भी लगा और बसपा का भी लगा है, क्योंकि बस्ते सारे लगे यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है कि लेबर कॉलोनी एक ऐसा वो है कि बताते हैं राजनीति यहीं से चालू होती है, जिससे किसी की भी राजनीति शुरुआत लेबर कॉलोनी से होती है। और मेरे साथ लेबर कॉलोनी के नौजवान है। सबसे बड़ी बात है नौजवान बहुत यहाँ पे जोश से काम करता है। कैसा रहेगा इस इलेक्शन इस बार, किसको वोट? इस बार हमारे यहाँ से जो है निर्दलीय पार्षद जो हमारे खड़े हुए हैं जितेंद्र भाई,
उनके लिए वोट है। जितेंद्र भाई जिंदाबाद। लेकिन आप तो सब तो भाजपा ही हैं। हाँ, तो ऊपर का वोट हम लोग भाजपा को दे रहे हैं। ऊपर का वोट आज से नहीं, जन्म से भाजपा ही है। जन्म से ही ये कह रहे हैं कि भाजपा ही है, ऊपर का वोट भाजपा को दें। सबसे बड़ी बात है क्या है, पिछले पार्षद का जो हम लोग है विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग उसने जो हम बोल सकते हैं कि काम नहीं ठीक से नहीं कराया। कई इलाके हमारे यहाँ ऐसे हैं। बिल्कुल सही बात है, ये है। कई इलाके हमारे यहाँ ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी सुधार की ज़रूरत है। पानी भर जाता है, लोग बाग बहुत मजबूर हैं, इस वजह से उनका ज़्यादा विरोध है। कपिल भाई भाजपा के कार्यकर्ता हैं पुराने, लेकिन नहीं, वोट हमने बीजेपी को दिया जी। बीजेपी को वोट दिया है। बीजेपी जीतेगी जी, 100% जीतेगी। दोनों ऊपर नीचे दोनों बीजेपी। हाँ जी, बिल्कुल जीतेगी। हमारे साथ है दीप नारायण साहब, जो पुराने राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। क्या विशेषज्ञ हैं आप यहाँ के, क्या मानते हैं वोट क्या हिसाब चल रहा है? लेबर कॉलोनी का माहौल कैसा है? भाई यहाँ तो भाई जितेंद्र जो निर्दलीय उम्मीदवार है, एक व्यक्ति विशेष के विरोध में वोट पड़ रहा है उसको जी। और जहाँ तक ख्याल है कि भारी मतों से उसे जीतना ही चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कुछ यहाँ का माहौल इस तरह बिगाड़ दिया, ऊपर का वोट तो ऊपर ही जाना था, लेकिन उसमें भी बिखराव हो गया। उसमें बिखराव हो गया भाजपा के वोट में? जी जी। और बहुत सारा वोट हाथी को भी गया। हाथी को भी गया जो इस तरीके का यहाँ पर एक कर दिया गया, जो भाजपा को वोट नहीं देगा वो मुसलमान है, इस वजह से कुछ फर्क पड़ गया यहाँ। ये जो टिकट में भेदभाव हुआ है, थोड़ी फूट पड़ गई इसमें। हाँ, बहुत फूट पड़ी। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, विशेषज्ञ हैं बल्कि राजनीतिज्ञ के। इन्होंने बहुत कहा है कि थोड़ा वोट बसपा को भी चला गया है। मैं हर साल इससे वोट डालता था, हर साल इससे। अब ये एड्रेस चेंज आ गया, इसमें एड्रेस चेंज करने कह रहे हैं। ये साल में इसी आधार कार्ड से वोट डालता, लेकिन इसमें एड्रेस लगा के इसमें लगा। लेकिन अब वही एड्रेस का मामला है, एड्रेस में कैसे वेरीफाई कर नहीं पाएंगे? ये तो जस्टिस वाली बात है, कैसे वेरीफाई कर देंगे बताओ? मैं तो हर साल इसीलिए डालता था, हर साल आता है वो मेरा वोट, इसलिए डालता हूँ। बताओ पर्ची के लिए सेव करवा ले, पर्ची ठीक करा गया। ये तो एड्रेस सही नहीं आ रहा इसमें। एड्रेस अरे वोट नहीं डालने को मना कर रहा प्रशासन। नहीं, वोट में कह रहा है कि एड्रेस तो कम से कम सही हो इन लोगों के। एड्रेस सही नहीं है तो कैसे वोट डालने देगा? एक बात तो सुनो, लिस्टों में तो नाम प्रशासन नहीं चढ़ाया, ये बताओ आप, या किसी और ने चढ़ाया? ये बताइए आप। ये तो शासन प्रशासन ने लिस्टों में नाम चढ़ाया। फर्जी तो जब माना जाएगा, शक्ल न मिली हो, आधार कार्ड। फर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एड्रेस की बात कर रहा हूँ। एड्रेस तक 500 वोट खराब हो चुके हैं अब तक। 500 वोट सर, ये सब एड्रेस सही है। ये बड़े वोट की, छोटे वोट की पर्ची है, ये तो शासन नहीं चढ़ाया। कोई इन लोगों ने घर पे थोड़े चढ़ाए वोट। सर 490 लिस्ट है ना, उसके अंदर 1500 वोट हैं और सब में यही शाह चौक आ रहा, सिर्फ एड्रेस। इनके सबके एड्रेस अलग है। सुनो, कोई साबरी के बाग में रह रहा, धोबी वाले पे चला जाए तो एकदम एड्रेस कौन चेंज करेगा? लिस्टों में तो नाम है ना सर। सब में यही शाह चौक आ रहा ना, सारी ऐड है यहाँ घर में जाते वोट गए हमारे। एक मिनट आप लोगों को पता था इलेक्शन होने वाले हैं, तो आप लोगों ने एड्रेस क्यों नहीं सही कराए? येलो के काम थे सर। आप वो सही, आप लोग खुद चेंज हो गया हमारे यहाँ का, येलो चेंज हो गया हमारे यहाँ। वोट गिरा, बाकी सारे वापस। आधार कार्ड सेंटर पे भी जाना चाहिए था आपको। आधार कार्ड केंद्र पे भी गए हुए हैं, 24 घंटे कम से कम। JBS इंटर कॉलेज पे हम यहाँ पे एड्रेस को लेके बहुत बड़ी गलत फहमी हो रही है। अब जब एड्रेस ही सही नहीं होगा तो प्रशासन वोट कैसे करेगा? क्योंकि उन लोगों ने एड्रेस भी नहीं चेक कराया। लेकिन बोर्ड बहुत ख़राब हो रहा है यहाँ पे, कि कुछ लोगों की भी गलती रही और कुछ आधार कार्ड सही नहीं इन लोगों ने कराए। हमारे कैमरामैन समीर जी, पहली बार बोर्ड गिरा इन्होंने, बोर्ड बनाया इनका पहली बार और बोर्ड गिर गया। कैसा लग रहा है कैमरामैन समीर? अच्छा लग रहा है जी, हैं? बहुत अच्छा लगा। पहली बार बोर्ड गिरा जी। पहली बार तो लोगों को इंटरव्यू लिए जाते थे, इंटरव्यू दिखाया जाता लोगों को, अब की बोर्ड गिरा पहली बार उंगली दिखाओ। पहली बार बोर्ड गिरा इन्होंने और इन्हें बहुत उत्साह हो रहा है कि पहली बार बोर्ड गिरा। ये भी देश को नागरिक के थे और अब और हुए हैं, इन्होंने बोर्ड गिरी है और ये तो नहीं पूछ सकते किसे बोर्ड हो रही है, लेकिन ये बोर्ड गिर के आए हैं। बता तो दिया यार, आप देख रहे हो व्यवस्था कहाँ गड़बड़ कहाँ। सही है। आपको फर्जी वोटर कार्ड तो कहीं आपकी निगाह में यहाँ फर्जी वोटर कार्ड कोई पकड़ा गया हो? नहीं, फर्जी वोटों का नहीं है, बाकी अभी हम लोग चेकिंग कर ही रहे हैं हर जगह घूम के। हरीश पवार जी, यहाँ पे बस्ता जो है सिर्फ भाजपा का लगा हुआ है, तो कितनी उम्मीद है आपको कि कितनी, क्योंकि और अभी क्षेत्रों में घूम के आए हैं जो यहाँ की अच्छी कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पे लोग नहीं निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक भाजपा के लिए एक खुशी की लहर है। यहाँ मतदाताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है, सुबह से ही मतदाता अपने घर से निकले हुए हैं और बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर रहे हैं। तो और जगह कार्यकर्ता काम क्यों नहीं कर पाए? जैसे मिशन कंपाउंड है, पटेल नगर है, गुरुद्वारा रोड है, वहाँ पे क्यों नहीं काम कर पाए भाजपा कार्यकर्ता?
कार्यकर्ता हर जगह पूरे सहारनपुर के अंदर ही काम कर रहे हैं। हो सकती है कि आप परिस्थिति रही होगी, लेकिन यहाँ पर संपूर्ण वार्ड 2 पड़ता है, यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम किया और बड़ी मतदान हो रहा है। मिशन कंपाउंड हम गए थे, मिशन कंपाउंड के लोगों ने बताया कि हमारी महिलाएं भी खाना बनाएंगी, खाना बनाने के बाद निकलेंगी। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। हाँ, शहरी वर्ग है, शहरी वर्ग में अधिकतर ऐसा होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो जल्दी वोट डल जाते हैं, लेकिन शहरी वर्ग में थोड़ा लेट होती है। उम्मीद है कि 2 बजे के बाद यहाँ पर मतदान हमारा और ज़्यादा उछाल लेगा। यह है मिशन कंपाउंड खेम का सदन। जो मिशन कंपाउंड को माना जाता है ये भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन आप देखिए 12:10 हो रहे हैं और सुबह से माहौल ऐसी है, इक्का दुक्का आ रहे हैं। और अगर यही स्थिति रही तो वोट परसेंटेज कैसे बढ़ेगा। और भाजपा का गढ़ माना जाता है, भाजपा को यहाँ से निराशा हाथ ना लगे कहीं, क्योंकि अगर लोगों ने यहाँ वोट नहीं करा तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये मैं बात दोबारा कर रहा हूँ, ये भाजपा का गढ़ है। लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं और कुछ लोग यहाँ बता रहे हैं, कुछ लोग घूमने चले गए हैं बाहर। तो ये बहुत बड़ा आज है कि उत्सव हो रहा है यहाँ पे, और लेकिन उत्सव का नज़ारा आप देख लें, उत्सव नहीं, यहाँ पे तो बिल्कुल सुनसान हो रहा है। लोग आ रहे हैं, इक्का दुक्का आ रहे हैं, वोट गिर रहे हैं, पुलिस व्यवस्था ठीक ठाक है, चाक चौबंद है, लेकिन वोट में तब्दील नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। बसपा के लिए भी खुशी की लहर दौड़ेगी यहाँ से, क्योंकि कोड़ी माजरा पूरा बसपा का क्षेत्र है। ये यहाँ पे बसपा के कार्यकर्ता, बसपा के वोटर, और यहाँ पे सब बसपा ही बसपा, नीला ही नीला नज़र आ रहा है। चारों तरफ घुमा के देखें समीर, नीला नीला, हर जगह नीला, हर जगह हाथी दिख रहा है यहाँ पे। ये बसपा के लिए खुशी की लहर है। और ये जो है आईटीसी के पीछे कोड़ी माजरा पड़ता है एक जगह, क्योंकि पिछली बार यहाँ पे भाजपा को काफ़ी वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार सारा वोटर जो है बसपा को जा रहा है। किसको देने हैं आप? हाथी हाथी वो ये पाल बहुजन समाज पार्टी के सभी इच्छुक हैं यहाँ पर रहने वाले, वार्ड नंबर 25 से गाँव कोरीमाज। इस बार बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया आप लोगों ने? ये सब ने गढ़ ना भाई साहब, ये पूरा गढ़ ही, पूरा गढ़ हाथी का है। हाथी का, यहाँ हाथी चिढ़ रहा है, हाथी देखिए। वोट देने पर्ची सब मिल गई? जी, पर्ची भी मिल गई। वोट देना आई है जी। कितनी बार दे चुकी वोट? पहली बार देनी है जी। अच्छा, तो मतलब खुशी है पहली बार वोट देने की है? जी। हमारे साथ ऐसा ही सब क्या व्यवस्था है, कैसी चल रही है वोटिंग यहाँ पे? कोई मामला तो नहीं है? नहीं, मामला बहुत साधारण तरीके से वोट पड़ रहे हैं। अच्छा। और मामले की कोई दिक्कत नहीं है। फर्जी वोटर तो नहीं पकड़े? वोटर कोई भी नहीं है, नहीं पकड़ा गया। हर एक वोटर को चेक करके भेजा जा रहा है अंदर। आप वोट दूसरी बार देना आई है? उत्साह था वोट में? कोई पर्ची आसानी से मिल गई वोट की? नहीं मिली नहीं अभी तक के तो मुझे। फिर कैसे वोट गिरेंगी? बस वैसे अम्मी के साथ आई हूँ मैं, तो अब यहाँ खड़ी हूँ फिलहाल। तो पिछली बार वोट गिरा था, इस बार पर्ची नहीं मिली? जी नहीं, अब नहीं मिली। हाँ, पर्चियाँ मिल गई आराम से? हाँ मिल गई, पर आराम से मिल गई पर्चा तो। अच्छा। हाँ, आपकी मिल गई भी। तो वोट गिरने आए हैं सुबह? जी। तो लेट आए हैं इस बार? जी नहीं, लेट ऐसी कोई बात नहीं है, हम काम से थोड़ा बच्चे थे ना, उन्हें खाना खिला के फिर आए। सुबह में गिर गए थे सुबह ही, अब ये थोड़ा लेट उठे हैं तो अब लेट इसलिए गिरना। अब देखिए रेला निकलना चालू हो चुका है, क्योंकि अब इन्होंने नाश्ता नुश्ता कर लिया है। अब रेला निकलना चालू हो चुका है और यहाँ पे कमेला कमलोनी वाले पे अब भीड़ लग गई है वोटिंग के लिए। अब लोग निकलने चालू हो चुके हैं यहाँ पे, और अब यहाँ पे भारी मतदान की आशंका है कि अब भारी मतदान अब चालू हो जाएगा, क्योंकि लोगों ने निकलना अब चालू कर दिया है। देखिए इस समय हम राजकीय इंटर कॉलेज कमेला कॉलोनी रोड पर ही, यहाँ पे भी चेकिंग, पुलिस जो है चेकिंग बड़े तत्परता कर रही है कि कोई फर्जी वोट ना मिल जाए। पूरी चेकिंग, महिला पुलिस पूरी यहाँ पे मुस्तैद है, और अपना पूरा इनके आधार कार्ड, पूरी वोटिंग सब चेक करके जब अंदर जाने का दिया जा रहा है इन लोगों को। कोई गड़बड़ की आशंका, कोई फर्जी वोटर तो नहीं मिला? किसी हाल में नहीं, पूरी विधिवत चेकिंग चल रही है। महिला पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है, हमारे द्वारा चेकिंग की जा रही है। वोट गिर के आ गए आप लोग? जी। कितने बजे निकले थे वोट गिरने के लिए? 2 मिनट। तो कितने वोट थे घर में आप लोगों के? सारे मिल गए? सारे वोट मिल गए? जी मिल गए, सारे मिले। गेट दिए सब वोट? आपके घर में जो आदमी वगैरह, जो भाई वगैरह, उन सबके वोट? जी, सबने वोट गेट दिए। आप लोगों के वोट थे पूरे? मेरा नाम रही सामद। अच्छा, क्या हो गया? मैं यहाँ वोट आधार कार्ड लेकर आया मैं, इन्होंने मुझे अंदर जाने दिया, फिर मैं घर से गया
मेरे को 12 आइडिया हैं और मैं फौज के अंदर ही मेरे चोट लगी थी। मैं जब भी आदमी और देखो आयुष्मान कार्ड ये हैं तो ये सब तंग करने वाली बात है। मैं तो लिया चलो मेरे पास आ गया और बन है तो क्या करेंगे। वोट गिरी आपने, वोट डाल दिया। सही है। देखिए हम आपसे पूछें कि आपको कोई दिक्कत हुई है तो भाई आपने वोट गिर दी, लेकिन कागज़ का काम कागज़ तो होगा नहीं, तो यहीं हो रहा हो कहीं हो रहा। मैं घूम का सब जगह घूम गाँव में सिर्फ तंग करने वाली यहाँ सुबह इन्होंने कुछ नहीं मांगा इन्होंने। अब मांग रहे हैं मुसलमान को तंग करने के लिए। आपके पास माँ पहचान पत्र आधार कार्ड तो फिर तो वो पैन कार्ड लो ये रहो, ये क्या मतलब है। लेकिन ये नहीं है कि हम आपकी बात मान लेते हो चलो आपको परेशानी हुई या कुछ है, लेकिन ये नहीं कहना गलत है कि मुसलमान या हिंदू वाली बात गलत है। नहीं, मैं कहूँगा इस बात को यहाँ तख्तुखुरी चल रही है। कर रहे हैं सब, परेशान बहुत कर रहे हैं, बहुत परेशान। सवा घंटे एक घंटे के बाद नंबर आया और ये 2 आइडिया दिखाने के बाद ही अंदर नहीं भेजा जा रहा है। और अंदर लाइट की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। मेरे जैसा बुढ़ा आदमी किस तरह ढूंढे, मैं टटोला फिर मुझे नजर आया खा, इतने में 4 आदमी और खड़े हो गए। ये मतदान बाधित हो रहा है नहीं है कि आधार कार्ड मान्यता नहीं रखता। ये कौन सा अधिकार है हिंदुस्तान का कि जब गवर्नमेंट ने आधार कार्ड को जो है मान्यता दी तो यहाँ वोटर आईडी के साथ ये खिलवाड़ क्यों हो रहा है। या तो हमारी गवर्नमेंट पढ़ी लिखी नहीं है या फिर यहाँ का नौजवान पढ़ा लिखा नहीं है, जिसकी वजह से ये परेशानियाँ हो रही हैं। बता दें यहाँ पे मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज है जो कि मुस्लिम बहु क्षेत्र में आता है और यहाँ पे तो परसेंटेज लग रही है वोटों की, आदमी बहुत है, भीड़ बहुत ज़बरदस्त लग गई है और यहाँ पे परसेंटेज बढ़ने का हिसाब है। लेकिन कुछ लोगों ने कुछ आरोप लगाए हैं कागज़ों के कि हमें वोटर कागज़ है, हम पे वोट नहीं डाली जा रही है, तो कुछ आरोप भी लगाए हैं। लेकिन भीड़ निकल चुकी है अब सहारनपुर से, भीड़ निकल चुकी है अब अपने अपने घरों से और वोटर अब निकल रहे हैं, वोटर डल रहे हैं। आप देख रहे हैं भीड़ दिखाएं समीर जरा, अब भीड़ निकल चुके हैं यहाँ पे। मैं इस्लामिया कॉलेज गर्ल्स इंटर कॉलेज से, क्या नाम है आपका? दानिश। क्या हो गया आपका, क्या समस्या है? कार्ड स्कैन करेगा ये नहीं स्कैन नहीं हो रहा, स्कैन आ रहा है कि नाम नहीं आ रहा है, लो अब दूसरी आईडी ले, यहाँ सैकड़ों लोगों को बाहर वापस कर दिया उन्होंने बिना वोट डाले। मैं बताता हूँ, अभी हमारे बड़े भाई आए थे वोट डालने के लिए तो उन पे ये कहा गया कि असली वाले ले जाओ। जब फोटो स्टेट है उसका नंबर तो हैगा, उनको वापस दे दिया। अब बुजुर्ग आदमी थे, अब वो वापसी कैसे आएंगे। हमारा परसेंट घटाने की कोशिश करी जा रही है और सीधी ये है। एक मिनट सर, आधार कार्ड जब गवर्नमेंट ने इशू किया तो फिर ये प्रशासन के लोग ये कह रहे हैं कि इसका कोई मान्यता नहीं है, आप दूसरी आईडी ले गए। इस समय एक कॉलोनी में खड़े हुए हैं, आपको बता दें हमने सारा भ्रमण किया और मुस्लिम एरिया में भी गए, हिंदू बहुबेली क्षेत्रों में भी गए और जहाँ पे मुस्लिम है वहाँ पे मुस्लिम जो है दौड़ के वोट दे रहा है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम है, वहाँ पे हिंदू कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पे हिंदू दौड़ के वोट दे रहे हैं और अपने लोगों को वोट दे रहे हैं और निकल भी रहे हैं। और उसके 1 बजे के बाद लोगों ने निकलना चालू करा है और कई छूट-फूट घटना हुई हैं, जैसे एड्रेस गलत हैं या कुछ वोटें नहीं किसी की मिली हैं, तो वो छोटी मोटी घटनाएँ। लेकिन पुलिस प्रशासन और प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि उन्होंने इतना बढ़िया इलेक्शन कराया है कि ना लोगों में कभी कोई हाथापाई तक हुई, ना कुछ हुआ, शांति से ये इलेक्शन निपटा है। और इसमें जिलाधिकारी और हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब को जो है इन्होंने इतना अच्छा इलेक्शन कराया है कि ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना छुटपुट घटनाएं और इलेक्शन संपन्न हो गया है। मैं कैमरामैन समीर के साथ नीरज जॉय, एम न्यूज़ भारत, सहारनपुर।